हेलो एवरीवन, आज हम सेक्शन 153 को समझेंगे। सेक्शन 153 में बात की गई है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्रडिक्ट आंसर टू क्वेश्चन टेस्टिंग वेरासिटी, यानी कि सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तर का खंडन करने के लिए एविडेंस का एक्सक्लूजन अगर कहूँ हिंदी में अपवर्जन मतलब उस चीज को मना कर देना, उसका वर्जित कर देना, यानी बाहर कर देना उस चीज से। देखिए, इन सिंपल वर्ड या ये कहें इन वन वर्ड कि अगर कोई विटनेस है, उससे ये पूछ लिया जाता है उसकी क्रेडिट को लेकर के या उसकी ये कहें कैरेक्टर को लेकर के, जैसे कि ये पूछ लिया जाता है कि भाई ये ईमानदार है या नहीं, भाई तुम ईमानदार हो या तुम इस तरह के आदमी हो क्या। मतलब कहने का ये है कि उसके क्रेडिट से रिलेटेड किसी भी तरह से ऐसी कोई बात पूछ लेना कि वो उसकी कैरेक्टर से जुड़ती हो, ठीक है, और वो क्या कर दे, वो उस बात को मना कर दे। तो यहाँ पर सिंपली इतनी बात की गई है कि तो जब वो मना कर देगा ना, तो दूसरा कोई एविडेंस आप पेश नहीं करेंगे किस चीज के लिए, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कि भाई जी तुमने तो झूठ बोला है, तुम गलत बोल रहे हो, तुम तो ईमानदार हो ही नहीं, तुम तो खराब आदमी हो, या तुमने तो इतने लोगों के साथ बुरा किया है। इस चीज का एविडेंस आप नहीं दे सकते, यानी कि इस चीज को आप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आपका इसमें एग्जाम्पल के तौर पे इलस्ट्रेशन भी दे रखी है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि जिसमें लिखा है कि बेईमानी की वजह से ए से पूछा जाता है कि तुमको क्या बेईमानी की वजह से निकाला गया था, ठीक है, अपनी नौकरी से। तो वो कहता है जी नहीं, तो इस बात का कोई प्रूफ नहीं दिया जाएगा कोर्ट में, ठीक है ना, कि नहीं जी साहब ये झूठ बोल रहा है, इसको बेईमानी की वजह से ही निकाला गया था। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर वो गलत बोला, अगर उसने जो डिपोजिशन है वो गलत दी है, बयान गलत दिया है, तब उसको फॉल्स एविडेंस देने के जुर्म में क्या किया जा सकता है, अपराधी ठहराया जा सकता है कि भाई तुमने क्या किया है, तुमने झूठ बोला, ठीक है, तुम्हें इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। इसके जो एक्सेप्शन है ना, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि, लेकिन आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि अगर वो झूठ बोल रहा है ना, तब देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, अगर उसने झूठ बोला, ये कह दिया कि नहीं साहब ऐसा तो नहीं है, और जबकि उसे कन्विक्टेड किया गया था, और उसने मना कर दिया कि जी नहीं मुझे तो नहीं कन्विक्ट किया गया था, तो देन इन दैट केस उसको क्या हो सकती है, उसके लिए सजा हो सकती है। इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, जो आपका इसमें बता ही रखा है। देखिए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा ही आपको कि इसमें यही बताया गया है सेक्शन 153 में। एक सेकेंड, हाँ बेरक को देखेंगे जरा, बेरक को रीड आउट करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और जैसे कि कोई विटनेस अगर कोई डिपोजिशन देता है किसी उसके बारे में और उससे पूछ लिया, उसने मना कर दिया, तो उस चीज के लिए उसको क्या नहीं किया जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्राडिक्ट किस चीज के लिए नहीं किया जाएगा, उसके क्रेडिट से रिलेटेड उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि उसके क्रेडिट को जिससे कि शेक किया जा सके, उसको इंजर किया जा सके, इस बात का एविडेंस आप पेश नहीं करेंगे। इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। इन इलस्ट्रेशन के तहत आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर उसने इस बात का झूठ बोल दिया कि जी नहीं साहब ऐसा नहीं है, और फॉल्स एविडेंस दिया, तो इस बात का उस पर चार्ज लगाया जाएगा आईपीसी की सेक्शन 193 के अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको एक वो बताया था, एक इलस्ट्रेशन बताई थी बेईमानी वाली, ये आपकी इलस्ट्रेशन जो है ना बी है, आप इसको पढ़ें। इसमें साफ लिखा है कि ए जो है उससे विटनेस है, उससे पूछा जाता है कि जहाँ पे आप काम करते थे वहां से आपको आपकी बेईमानी की वजह से निकाला गया था ना, तो यहाँ पर ए इस बात को डिनाई कर देता है कि नहीं जी ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं निकाला। तो यहाँ पे ये एविडेंस शो करने के लिए कि जी ये आदमी बेईमान है और इस वजह से इसे नौकरी से निकाला गया, इस चीज के लिए शो करने के लिए नहीं दिया जाएगा एविडेंस कि ये बेईमान है, यानी उसके कैरेक्टर के लिए नहीं आप कह सकते कि ये बेईमान है। क्योंकि कोर्ट को इस बात से क्या मतलब, कोर्ट को तो फैक्ट को फाइंड करना है ना, ये थोड़े देखना कौन बेईमान है कौन ईमानदार है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है ना वो यही है, आपको यही ध्यान रखना है कि विटनेस को ये प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम बीइंग इंजरिंग हिज कैरेक्टर, और साथ साथ ये प्रिवेंट किया जा रहा है कि कोर्ट का ना
फालतू की चीज़ों में टाइम खराब ना हो, और जो केस का जो बेस है ना वो बदले ना, कहीं का कहीं ना पहुंच जाए। करना क्या था कोर्ट को, और आप क्या है बेईमानी को बीच में ले आ रहे हो। अरे बेईमानी से क्या, फैक्ट दिखाओ क्या है। और अगर उसने बेईमानी से रिलेटेड कुछ झूठ बोला तो वो फंसेगा खुद सेक्शन 193 के अंतर्गत। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है इसके लिए, ठीक है। यानी कैरेक्टर का एविडेंस नहीं देना है आपको यहाँ पर आपको ये बताना है फैक्ट क्या है। और अगर फैक्ट में कुछ गलत किया तो इस चीज की आप क्यों फिक्र करते हैं। आज नहीं तो कल से ये आदमी फंसी जाता है कोर्ट में। कोर्ट कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो इसीलिए कहते हैं लंबे होते हैं कि आप झूठ बोलोगे ना, जितना आप झूठ बोलोगे कोर्ट में उतना ही आप फंसते चले जाओगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि सेक्शन में यही कहा गया है, क्रेडिट के बारे में डिपोजिशन देता है तो उसके लिए आप क्या नहीं कर सकते, एविडेंस नहीं दे सकते। अब इसके दो एक्सेप्शन है, जैसे कि मैं बार बार एक बात को इसलिए रिपीट करती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जो दो इसके एक्सेप्शन है उसमें इतनी बात की गई है कि अगर विटनेस प्रीवियसली कन्विक्टेड है, पहले से वो किसी सजा के लिए दोषी ठहराया गया है और वो इस बात को डिनाई कर दे, ठीक है, तब इस बात को प्रूव किया जा सकता है। कि कैसे प्रूव करेंगे, एविडेंस दे के प्रूव कर लो। एविडेंस लाओ भाई, जैसे अगर कोई कह रहा है कि जी ये तो आदमी झूठ बोल रहा है साहब, तो आप एविडेंस दे करके, और वो झूठा, अगर वो झूठा पकड़ा जाता है तो एविडेंस दे करके सच को सामने लाओ और कहो कि नहीं जी तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम तो पहले भी कन्विक्टेड थे इस बात के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इन सच सिचुएशन आप क्या कर सकते हैं, उसके क्रेडिट को इम्पीच करने के लिए यहाँ पे आपको परमिशन दे दी कि भाई अगर ऐसा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। लेकिन अगर कन्विक्टेड है पहले से तो एविडेंस के बिहाफ पे करेंगे, ऐसे भी नहीं। दूसरा फिर का इम्पार्शलिटी के बारे में कहा कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है अगर कोई ऐसा फैक्ट पेश किया जाता है कि जिसमें विटनेस की ना इम्पार्शलिटी को इम्पीच करने से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है, ठीक है, यानी कि जिसके खिलाफ वो गवाही दे रहा है तो कुछ तो दुश्मनी होगी, तो इसीलिए तो गवाही दे रहा है। तो अगर विटनेस डिनाई करता है, ठीक है, तब उसकी इम्पार्शलिटी को इम्पीच करने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है कि जी नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, और जबकि ऐसा है तभी दे रहा है वो गवाही। यही बात आपके सेक्शन में लिखी गई है, और जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन बताई हैं इन सिंपल वर्ड वही आपकी बेरक में लिखी हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जहां बात कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए आ जाए, जहां पे बात कैरेक्टर के लिए आ जाए, क्रेडिट को इम्पीच करने के लिए आ जाए, कैरेक्टर को वो कॉन्ट्राडिक्ट करने की आ जाए, वहां पे आप एविडेंस नहीं दे सकते। लेकिन ये दो एक्सेप्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन एक्सेप्शंस को ध्यान रखिएगा। ये जो सेक्शन है आपका ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। आई होप मुझे ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे। अब देखिए, अब आता है आपका हॉस्टाइल विटनेस, सेक्शन 154। सेक्शन 154 में हॉस्टाइल विटनेस कहा किसे जाता है। देखिए हॉस्टाइल विटनेस उसे कहा जाता है, देखिए बहुत सिंपल बात बता रही हूँ, कि जैसे आपने किसी गवाह को बुलाया अपने फेवर में बोलने के लिए, ठीक है, आपने किसी गवाह को बुलाया, किस लिए बुलाया कि वो क्या है आ करके भाई बताए, कोई बयान तो दे, ठीक है। उस विटनेस को कि जो उस पार्टी के केस को सपोर्ट करेगा, डिपोजिशन देगा, और वो आता है और वो कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ कहने की इच्छा ही नहीं प्रकट करता, वो चुप रहता है, सच बोलना ही नहीं चाहता, तो उसको क्या कहेंगे, हॉस्टाइल विटनेस। समझ गए आप। तो ये जो बात है ना, ये जो बात मैं आपसे कह रही हूँ, ये बात आपका सतपाल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में कहा गया था कि उसको क्या कहा जाता है, हॉस्टाइल विटनेस कहा जाता है। कि जो क्या नहीं कर रहा, कि कोर्ट में तो आ गया लेकिन जिसने उसे बुलाया वो उसको उसके फेवर में बोल ही नहीं रहा, कुछ कह ही नहीं रहा, तो ऐसे आदमी को क्या कहेंगे, हॉस्टाइल विटनेस कहेंगे। और इन अदर वर्ड्स कि जिस पार्टी ने विटनेस को बुलाया, अब वो जो पर्सन है ना जिसने उसे बुलाया, और विटनेस उसी के अगेंस्ट गवाही देने लगे, मतलब जिसने बुलाया उसी से उल्टा गवाही देने लगे, उल्टा कर दे मतलब, या जिस बात का बयान देने के लिए उसको बुलाया वो उसके फेवर में न दे के दूसरे की तरफ दे दे, तो उसको भी क्या कहेंगे, हॉस्टाइल विटनेस कहेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब क्या हुआ, तो अब विटनेस यहाँ क्या हो गया, हॉस्टाइल हो गया। जैसे कि हिप्नोसिस आपने नाम सुना होगा, तो हिप्नोसिस कर लेते हैं ना, तो ऐसी हॉस्टाइल भी एक वर्ड है। तो यहाँ पे खैर वकील ने हिप्नोटाइज तो नहीं किया होगा, तो यहाँ पे तो खाली हॉस्टाइल की बात की गई है, यानी कि वो जब आप उसके फेवर में बोल ही नहीं रहे तो हॉस्टाइल ही कहा जाएगा जिसने आपको बुलाया, ठीक है। एडवर्स हो जाता है, मतलब जिसने बुलाया उसी के अगेंस्ट कोर्ट में क्या करने लगे,
उल्टा बोलने लगे, उल्टा यानी उल्टी गवाही दे दे। तो इस केस में कोर्ट क्या करेगी? तो इस केस में कोर्ट इस बात की परमिशन दे सकती है कि जो उस पार्टी को जिसने उसे बुलाया है कि अपने फेवर में बोलने के लिए, आप समझ रहे हैं, जिस पार्टी ने उस विटनेस को बुलाया है अपने फेवर में बोलने के लिए, कि वो उसको क्या करे, क्रॉस एग्जामिन कर ले। कोर्ट क्या कर देगी, इतना काम कर देगी आपके लिए, आपके फायदे में काम करेगी, जो कि एडवर्स पार्टी करती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको समझना है किसको क्रॉस किया जा रहा है। पहले तो दूसरी पार्टी को क्रॉस किया जाता था, जैसे कि हमने क्रॉस एग्जामिनेशन में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्रॉस अपने ही विटनेस को करने की परमिशन कोर्ट इसलिए दे रही है कि जिस चीज के लिए उसको बुलाया वो तो कर नहीं रहा, उल्टा काम कर रहा है। तो इसीलिए कोर्ट कह रहा है कि भाई आप उसको क्रॉस एग्जामिन कर लो, जो कि एडवर्स पार्टी करती है, आप खुद कर लो। यहाँ पे जिसने बुलाया वो खुद कर ले। तो कोर्ट इस बात की परमिशन दे रहा है जिससे कि रियलिटी जो है ना वो किसी तरह सामने आ जाए और पता चले कि भाई बात क्या है, ये उल्टा कैसे पड़ गया। इज इट क्लियर? अब इसका सबसेक्शन 2 जो है, सबसेक्शन 2 2005 के अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। आप इतना ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ये आता है इसके अंदर कि गवाह जी, जो गवाह है यानी कि जो विटनेस है, उसकी कितनी बात पे रिलाई किया जाए, यानी उसकी कितनी बात को एडमिट किया जाए, ठीक है, या रिजेक्ट कर दिया जाए। कितनी बात मतलब समझी जाए कि भाई ये जो आदमी है कितना सच बोल रहा है। क्या पूरी तरह उसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए, या थोड़ा किया जाना चाहिए, या कम किया जाना चाहिए, ये आपको समझना है सबसेक्शन 2 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर गवाह की कोई भी ऐसी बात जो कि दूसरी चीजों से क्या हो जाती है, मैच करती हो, ठीक है, दूसरी चीजों से मैच करती हो, कोई बात दूसरे सबूतों से मिल जाए, तो उसकी उस बात को एडमिट किया जा सकता है, उस पे रिलाई किया जा सकता है। जितनी बात दूसरे एविडेंस से, दूसरी चीजों से क्या हो गई है, मैच हो गई है, ठीक। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या वैल्यू होगी हॉस्टाइल विटनेस के स्टेटमेंट की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि भाई क्या वैल्यू होगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी जो वैल्यू है ना पूरी खत्म नहीं की जा सकती, उसकी वैल्यू रहेगी, लेकिन जहां पे दूसरी चीजों से आप कोरोबोरेट कर रहे हैं और वो चीज सही निकल के आ रही है, उसके अकॉर्डिंग उतनी उसकी बात को कोर्ट में रिलाई किया जाएगा। इज इट क्लियर? यही लिखा है, देखिए सेक्शन में, सेक्शन आपका 154 पढ़ रही हूँ ना मैं। Questions by party to his own witness. The court may, in its discretion, permit the person who calls a witness to put any question to him which might be put in cross-examined by the adverse party. Subsection 2 क्या कह रहा है? Nothing in this section shall disentitle the person so permitted under subsection 1 to rely on any part of evidence of such witness. क्लियर? मतलब ये नहीं है कि जी आप उसकी सारी बात को रिजेक्ट कर देंगे, नहीं, सारी बात आप रिजेक्ट नहीं करेंगे। जितनी बात दूसरी चीजों से कोरोबोरेट हो रही है उतनी बात को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ये केस में बात डिसाइड हुई थी, ठीक है। अब सेक्शन 155 को दूसरी वीडियो में कवर करते हैं।